Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss analysis of fats and oil. This topic is very important for the quality check of fat and oil. Okay, मार्केट में आप लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऑयल दिख जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑयल ठीक है, कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो इसके लिए कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, जैसे सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू। ये कुछ आपको पैरामीटर्स देख करके पता लगाना होता है कि कोई ऑयल अच्छा है या बुरा है। देखिए ऑयल का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे, कभी आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ जाता है, उसी तरह से जो है स्ट्रोक्स वगैरह हो जाते हैं। तो बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल है, देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल आपने सुने होंगे नाम, जैसे एलडीएल है, एक तो एलडीएल होता है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और जो एचडीएल है वो क्या माना जाता है, बोलिए, ये गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। देखिए ये टॉपिक आपको केवल मार्क्स ही नहीं देगा, ये आपकी हेल्थ भी बनाएगा कि अगर आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो आपके लिए जो है ये फ्रूटफुल होगा हेल्थ पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, क्यों? देखिए अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ही हम पढ़ सकते हैं, हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो आप कोई काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एलडीएल जो है ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, और ये एचडीएल जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, तो बॉडी में आप अगर सही तरह का फैट और ऑयल लेते हैं, किस तरह का लेना चाहिए अभी आगे हम बोलेंगे, कि जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो वाले जो ऑयल होते हैं वो दे आर बेटर। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला अगर ऑयल ले रहे हैं तो वो बैड होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। किसके लिए? बॉडी के लिए। क्योंकि जब सैचुरेटेड फैटी एसिड वाला ऑयल आप लेते हैं तो वो एलडीएल को बढ़ाता है। जब एलडीएल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो आर्टरीज वगैरह में है तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जब जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि आपका क्या नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जो है रुक कर होगा। अगर रुक गया तो क्या होगा वो सबको पता है। ओके, तो एचडीएल वाला जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज वेरी वेरी बेटर फॉर द बॉडी, वो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाएगा। तो अगर एचडीएल की मात्रा बढ़ती है तो वो एलडीएल को भी खत्म कर देता है। वो एलडीएल को कहाँ लेके चले जाता है, लीवर में लेके चले जाएगा, और लीवर में ले जा करके उसको क्या फ्लश आउट करने की कोशिश करेगा बॉडी से। ओके, तो ये दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तीन तरह की चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ जो आपके सिलेबस में है। अब आप पाते हैं हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला तो ये है कि सैपोनिफिकेशन नंबर देखा जाता है किसके लिए, बोलिए, सैपोनिफिकेशन नंबर या वैल्यू एनालिसिस ऑफ फैट और ऑयल के लिए। दूसरा आप देख सकते हैं, देखिए आयोडीन वैल्यू या आयोडीन नंबर, ये भी देखा जाता है। ओके, तीसरा हम जो आपके सिलेबस में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि वो है एसिड वैल्यू। ठीक हो गया ना? तो एसिड वैल्यू भी देखी जाती है, आयोडीन वैल्यू भी देखी जाती है, और सैपोनिफिकेशन वैल्यू भी देखी जाती है, और एसिड वैल्यू या आप कहें कि नंबर। ये तीन को हम आप जो सिलेबस में है उसी को लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे कि आप एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए, इसको हम पहले स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैट और ऑयल क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब जानते हैं। दीज आर द ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड है किसके? ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, आइड्स यानी कि एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसरॉल। ओके, देखिए ग्लिसरॉल के जो हैं ये क्या है आपके, ट्राई एस्टर, CH2O C डबल बॉन्ड OR। ओके, CHO C डबल बॉन्ड OR। ओके, CH2O C डबल बॉन्ड OR। ओके, ये जो ग्रुप है यहाँ पर का, ये ग्लिसरॉल में एसिड ग्रुप, फैटी एसिड ग्रुप लगा हुआ, ये वाला जो ग्रुप है। ओके, तो ये R जो है यहाँ पर एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड को एक्सप्रेस करेगा। इसमें आपका ये R को लेकर के आपका जो है मिरिस्टिक एसिड हो सकता है, या R को लेकर के आपका पामिटिक एसिड हो सकता है, या R को लेकर के आपका स्टीयरिक एसिड हो सकता है, लिनोलिक एसिड हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ये जो डिफरेंट मैंने नाम लिए उसी के बेस में जो अलग अलग तरह के ऑयल होते हैं। अब जैसे आपने मिरिस्टिक एसिड वाला ऑयल ले लिया, आपने स्टीयरिक एसिड वाला ऑयल ले लिया, आपने जो है पामिटिक एसिड वाला ऑयल ले लिया, तो कौन सा ऑयल अच्छा है? क्या इनमें डबल बॉन्ड है, क्या इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्या इनमें सिंगल बॉन्ड है? अगर इनमें सिंगल बॉन्ड है तो उसको नहीं लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है? इन्हीं में से कोई पैरामीटर्स आपको लेने हैं। ओके,
जो डबल बॉन्ड वाला होता है, देखिए डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड, अगर उस तरह के फैटी एसिड वाला ऑयल आप लेते हैं तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और केवल सैचुरेट है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेशन नहीं है, तो वो बेटर नहीं होगा आपके लिए। ओके, तो ये सब चीजों को देखना है मार्केट में, उसी को देख करके उसमें पूरा लिखा रहता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो अब आपको अगर ये टॉपिक अगर बहुत अच्छी तरह से समझ गए तो मार्केट में आप जाइए, आप केवल कॉस्ट मत देखिए, कॉस्ट और आपकी हेल्थ वो कहीं भी जो है एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। भले ही जो है कॉस्ट ज्यादा हो लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उस तरह का ऑयल को आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो वहां पर आप देखिएगा उसका कंटेंट, कौन सा कंटेंट अच्छा है, वो धीरे धीरे हम आगे समझेंगे उसको। वो उसी कंटेंट के ऑयल को आपने लेना है, चाहे वो थोड़ा सा कॉस्ट भी लेता है तो भी आपको वो लेना है, ठीक है ना। ओके, तो मैं आज आपको अभी बताता हूं पहले सैपोनिफिकेशन नंबर। एक्चुअली होता क्या है, देखिए जो ये आपका फैट और ऑयल है, फैट ऑयल, ओके, इसको हम क्या करते हैं, सैपोनिफाई करते हैं। सैपोनिफाइड एज द नेम स्टेटेड सोप से रिलेटेड है ये। इसमें क्या होगा, जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे बेस के साथ में तो वो क्या बनाएगा, सोप बनेगा और ग्लिसरॉल वापस हो जाता है। क्लियर हो गया ना। आप उसको बहुत देर तक गर्म करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट भी इसको किया जा सकता है। आपने फैट और ऑयल लिया, जो घर में आप ऑयल यूज करते हैं उसको लेके आए लैब में, उसमें आपने KOH मिलाया और काफी देर तक आपने उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद जब उसका पूरा रिएक्शन हो चुका होगा, रिफ्लेक्स करने के बाद पूरा रिएक्शन जब हो चुका होगा, तो देन जो है आप उसको क्या करेंगे, एक आइस बाथ में रखेंगे, आइस के ऊपर उसको रख देंगे, तो धीरे धीरे जो है उसमें क्या बनने लगेगा, सोप का फॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा, सोप अलग हो जाएगा, उसमें से ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। ओके, तो मैं इसकी रिएक्शन आपको बताता हूं। पहले देखिए इसका रिएक्शन जो फैट और ऑयल है, आप उसकी रिएक्शन किससे करेंगे, मैं इधर को ले लेता हूं। देखिए KOH से हमने किया तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर से जो है बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, तो ये हो जाएगा आपका CH2OH, CHOH, CH2OH, ये तो ग्लिसरॉल अलग हो गया, और प्लस जो है RCOO, क्या था, K था, तो RCOOK अलग हो गया। ओके, RCOOK अलग हो गया, ठीक है। CH2OH, CH2OH ये अलग हो गया। दिस इज सोप। ये जो है आपका, ये तो है पोटेशियम सॉल्ट, ये तो सोप है, और ये क्या हो गया आपका, ग्लिसरॉल वापस मिल गया। ग्लिसरॉल का ही जो है ट्राई एस्टर है कौन, फैट ऑयल। इट मींस दिस वन इज द ट्राइग्लिसराइड, इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो जो सैपोनिफिकेशन का नंबर है, देखिए अब मैं इसको अगर बैलेंस, अभी बैलेंस तो नहीं किया हमने, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। जल्दी देखिए कितने एस्टर ग्रुप हैं इसमें, 3 हैं, तो 3 KOH आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैपोनिफिकेशन। तो 3 आपके क्या भी बन जाएंगे, ये बन जाएंगे RCOOK बन जाएगा, ठीक है। तो सैपोनिफिकेशन जो नंबर है उससे हम क्या पता लगाते हैं, सैपोनिफिकेशन नंबर से ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो R है, एक्चुअली जो ये R है वो R क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे R माने मिरिस्टिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड हो सकता है। इट मींस मिरिस्टिक एसिड क्या है आपका, CH3, CH2, ये 12COH, ये हो गया आपका, देखिए ठीक है। अब मैंने मिरिस्टिक लिख दिया, पामिटिक लिख देता हूँ। देखिए पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड क्या है, इसी में +2 कर दीजिएगा, CH3, CH214, COH, और फिर एक और बना देते, देखो स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड वो होता है आपका CH3, CH216, COH, ये स्टीयरिक एसिड है। ये जो R ग्रुप है वो इस तरह के एसिड उसमें लगे हैं। ओके, आपने फिर इसी के बाद स्टीयरिक एसिड है, अगर इसमें एक डबल बॉन्ड है तो आपका क्या बन जाएगा, ओलिक एसिड आ जाएगा, और 2 डबल बॉन्ड हैं तो लिनोलिक एसिड आ जाएगा। ओके, ये मैंने आपको PDF में भेजा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, नाउ मैं दोबारा अब आ रहा हूं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, देखो फैट और ऑयल को कंप्लीटली आप क्या करते हैं, सैपोनिफाई करते हैं विथ बेस। यहां पर हमने KOH लिया है, ठीक है। तो डेफिनेशन इसी बेस पे बनी है कि
1 ग्राम, अगर आपने जैसे 1 ग्राम ऑयल लिया है, 1 ग्राम ऑयल लिया, इस 1 ग्राम ऑयल को कंप्लीट सेपोनिफाई करने के लिए कितने मिलीग्राम KOH की जरूरत है, बस वही सेपोनिफिकेशन वैल्यू कही जाती है, सेपोनिफिकेशन नंबर कहा जाता है। इट मीन्स द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH required to complete saponification of 1 gram of oil and fat। 1 ग्राम ऑयल लिया, ध्यान से देखिए, 1 ग्राम ऑयल आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, 1 ग्राम ऑयल लिया आपने, ओके, 1 ग्राम ऑयल, फैट जो भी आपके घर में अवेलेबल है उसको आपने लैब में लेकर के टेस्ट करने के लिए कर दिया, 1 ग्राम ऑयल फैट, ऊपर से उसको सेपोनिफाई करने के लिए क्या मिला होगा, आप KOH या NaOH जो भी वहां पर अवेलेबल है, आपने KOH मिलाया तो कितना मिलीग्राम मिलाया आपने, ओके, उसके बेस में आपको सेपोनिफिकेशन वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा मिलीग्राम मिलाया या कम मिलीग्राम मिलाया, ठीक है ना, ज्यादा की जरूरत पड़ी या कम की जरूरत पड़ी, वो ज्यादा कम की जरूरत वाला ही जो है सेपोनिफिकेशन नंबर्स है। ठीक हो गया। अब इसको जो है आप एनालिटिकली क्वांटिटेटिवली किस तरह से आप निकालते हैं वो देखिएगा। लेट मैंने क्या कर दिया, इसको कोई भी, क्योंकि आर अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, मैंने इसको m ग्राम ले लिया, किसको, ऑयल और फैट मैंने m ग्राम मान लिया। अब KOH को जरा देखिएगा, मैं KOH के लिए आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि इसमें कितना जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, वो जरा देखिएगा। यहीं पे मैं निकाल देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप। K कितना हो गया आपका 39, ओके, और फिर आपका ऑक्सीजन कितना है, उसका एटॉमिक मास बोलिए 16, ओके, हाइड्रोजन कितना है 1, ओके, तो ये कितना हो रहा है जरा देखिएगा, 6, 4 एंड 5, ठीक है। एक KOH का जो है मॉलिक्यूलर वेट आ गया 56। तो अब आप ये बताइए कि ट्राइग्लिसराइड में कितने एस्टर लिंकेज हैं, 3 है, तो यहाँ पर 3 आपके KOH की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम 3 KOH की जरूरत पड़ रही है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा, 3 से। तो कितना हो गया जरा देखिए, इक्वल टू 6, 3 जा कितना हो गया, 3 6 कितना हो गया 18, 1 8 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया, ये कितना हो गया 168 ग्राम आ गया। इट मीन्स अगर आप इसको कंप्लीट सेपोनिफाई कर दे 168 ग्राम तो आपको लेना ही है क्या, KOH। अब इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मिलीग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करते हैं, ये आ गया आपका 16800 mg, ओके, तो ये आ गया आपका। नाउ तो देखिए क्या हो रहा है, देखो m ग्राम, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, m ग्राम फैट ऑयल नीड KOH इक्वल टू कितना मिलीग्राम है जरा देखिए, 16800 mg, ओके। नाउ डेफिनेशन किसके लिए बनी हुई है, 1 ग्राम फैट और ऑयल नीड KOH इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, इसमें क्या करेंगे, किससे किसको डिवाइड करेंगे, 16800 अपॉन कितना हो गया, m आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप क्या निकाल सकते हैं, इसका जो भी नंबर आएगा वही होगा सेपोनिफिकेशन नंबर, सेपोनिफिकेशन वैल्यू या नंबर उसको बोलते हैं, आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ओके। लेट अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं उसको एक बार देख करके आपको बता देता हूं, देखिए, और मैं कुछ के सेपोनिफिकेशन वैल्यूज भी आपको बता देता हूं, ओके। ध्यान दीजिएगा कि कहां कहां पर किस तरह से आप कोकोनट ऑयल अगर आप लेते हैं, कोकोनट ऑयल आप मार्केट में कोकोनट ऑयल देखें तो मिल जाएंगे आपको, तो उसमें जो सेपोनिफिकेशन नंबर आता है 250 से 260 के आसपास आता है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है PDF के रूप में, तो आप उसको देख सकते हैं इसको। बटर फैट 210 से लेकर के 230 के आसपास इसका जो है सेपोनिफिकेशन नंबर होता है। उसी तरह से
अगर हम कहें कि ऑलिव ऑयल है आपका 187,196। ओके, तो जितना आप ये समझ लीजिए कि अगर सैपोनिफिकेशन नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो उतना बेटर ऑयल नहीं माना जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा की बात कर रहे हैं, जैसे 250, 60, 270, 80 इतना ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा ऑयल नहीं माना जाएगा। ओके, तो अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एस्टर लिखा हुआ है। तो इसमें अगर बाय द वे एग्जाम में कभी आ गया क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं यहाँ पे केवल आपको ये दे देता हूँ कि जो फॉर्मूला आया है जिसका निकालना है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप कैसे बनाएंगे वो मैं बता दूंगा, आप खुद बनाएंगे। CH2OC डबल बॉन्ड O और दिया है यहाँ पे C15S31 दिया हुआ है, C15S31, एक CHOC डबल बॉन्ड O C15H31। ओके, फिर है आपका CH2OC डबल बॉन्ड O C15H31। इसका आपको क्या निकालना है, सैपोनिफिकेशन नंबर निकालना है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए करना क्या है। जो यहाँ पर आपने बेस लिया हुआ था, जो रिएक्शन हमने दी थी, देखिए हमने क्या किया था, एक फैट ऑयल लिया, ठीक है, उसमें KOH की रिएक्शन करी। इसमें भी हम क्या करेंगे, KOH की रिएक्शन करेंगे। कितने KOH की जरूरत पड़ेगी, 3 KOH की। ठीक है, रिएक्शन अगर कंप्लीट करनी है तो वो देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या बनेगा, देखिए C15S31 COOK बन जाएगा। ओके, 3 मोल बनेंगे इसके, और ये CH2OH, CHOH और CSOH यानी कि ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले इसका पूरे का आपने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना, किसका, फैट और ऑयल का। कैसे, जो m ग्राम हमने लिया था। ठीक है, ये जो भी आया, जितना भी आएगा आप सबको निकाल लेंगे। जैसे जितने भी कार्बन है उसको ऐड कर लीजिएगा। पहले देखिए कार्बन कितने हैं, 15, 15, 15, इतने तो यही हो गए। देखिए C कितने हो गए, 45 हो गए, 46, 47, 48, 49, 50, 51। C51 तो ये है ही। उसी तरह से H को भी ऐड कर लीजिएगा, इसी तरह से O को भी ऐड कर लीजिएगा। उससे आपका क्या निकल जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। अब जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आया वहां देखिए, अब सपोज करें यहाँ जी इतना भी आया, 900 आया, 1000 आया, जो भी आया, आप लिखेंगे नीट KOH इतना ही होगा, वो तो इतना ही जरूरत पड़ेगी। फिर एक के लिए आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ आया होगा उसको उससे इसको डिवाइड कर देंगे, वही आपका सैपोनिफिकेशन वैल्यू होगी। तो आप इसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू आप बनाइएगा, और मुझे जो है आप या तो आप यहीं इसी में आप लिख दीजिएगा, यूट्यूब चैनल में जो चैट बॉक्स उसी में लिख दीजिएगा, या जो है आप क्या करिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको भेज सकते हैं कि मैंने कैलकुलेट करके इसका सैपोनिफिकेशन वैल्यू इतना निकाला है। ओके, तो ये एक आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अभी मैं इतना ही इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। तो सैपोनिफिकेशन नंबर का भी यूज किया जाता है फैट और ऑयल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, कि अगर वो फैट में जो फैटी एसिड की जो चेन है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये पता चल जाएगा। बहुत बड़ी चेन जो लगी हुई है अगर फैटी एसिड में, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। जिसके लिए जो है सैपोनिफिकेशन नंबर बहुत ज्यादा आएगा, वो बहुत बेटर नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक रेंज दी हुई है कि सैपोनिफिकेशन नंबर इतने से इतने तक बेटर रहेगा फॉर हेल्थ पर्पज के लिए। बाकी आप यहाँ पर तो कैलकुलेट करने के लिए कितना भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमें फैट और ऑयल की क्वालिटी चेक करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आयोडीन वैल्यू और जो एसिड वैल्यू है उसको बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।